पिछले 40 वर्षों से देश भर में भ्रमण कर रही चार धाम के इस तरह इस्कॉन की संपूर्ण भारत पद यात्रा रथ में श्री गौर निताई के गौरवशाली श्री विग्रह विराजमान साहरघाट पहुंची। इस्कॉन के भक्तों के द्वारा इस यात्रा के माध्यम से अध्यात्म का प्रचार किया गया। वहीं लोगों को भगवत गीता तथा हरि नाम के जाप की पुस्तकें भी वितरित की गई। जहां रथ से ब्रह्मचारी भक्त माइक साउंड के माध्यम से धर्म का प्रचार प्रसार और सत्य के रास्ते पर चलने के उपदेश देते देखा गया। इस बारे में जानकारी देते हुए आचार्य दास प्रबंधक व भद्र बलराम दास इस्कॉन संपूर्ण भारत पदयात्रा ने बताया कि इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य भटकती युवा पीढ़ी को जागरूक कर उन्हें धर्म का मार्ग दिखाना है। उनका मानना है कि ऐसा करने पर जहां लोग धर्म के प्रति जागरूक होंगे, जिससे आपसी भाईचारे को भी बढ़ावा मिलेगा और देश भी सुरक्षित रह पाएगा। इस यात्रा के दौरान उन्होंने लोगों को गौ सेवा करने के लिए भी प्रेरित किया। उनका कहना था कि पश्चिमी देशों के लोग भी अब भी हरि नाम को सभी कार्य करने से शुरू कर दिया है, तो ऐसा भारत में क्यों नहीं, जहां भविष्य भक्ति की निर्मल सरिता से प्रभावित होती है। पावन भूमि पर अध्यात्म की अलख जगाने के लिए यह पद यात्रा की जा रही है, जो बीते वर्ष 1984 से निरंतर जारी है, जिसमें नियंत्रण हरे कृष्णा महामंत्र का जाप चलता रहता है। यह यात्रा गुजरात से चलकर द्वारका, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी व परमेश्वर आदि अनेकों धार्मिक स्थानों का 6 बार परिक्रमा कर लोगों को धर्म के प्रति जागरूक कर चुकी। 2013 में पड़ोसी देश नेपाल के जनकपुर होते हुए सीतामढ़ी के रास्ते निकल गए थे, इसलिए इधर की यात्रा छूट गई थी। उन्होंने यह भी बताया कि 3 लाख किलोमीटर पद यात्रा पूरी कर आज साहरघाट में पहुंचे हैं। अब ये पद यात्रा मधुबनी और दरभंगा होते हुए मुख्य और ज्ञान के धरती गया जिला पहुंचेगी। यह पद यात्रा अभी तक 6 बार पूरे देश का भ्रमण कर चुकी है। 7वीं बार भ्रमण पर द्वारिका धाम से यह पद यात्रा शुरू की गई थी, जो द्वारका धाम से शुरू होकर वृंदावन से होते हुए यहाँ तक। उन्होंने कहा कि 5000 साल पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता को उपदेश दिया था। अर्जुन को वही ज्ञान का वितरण करने के लिए और भगवान के भक्ति का संदेश एवं भगवान का नाम प्रचार करने के लिए 20 भक्त ब्रह्मचारी इस पदयात्रा में शामिल है। इस पदयात्रा में रथ के साथ गुजरात के बड़े बड़े 4 नंदी बैल और धर्म के प्रतीक है। बैलों के भी अलग अलग नाम है, जिससे नाम से पुकारने पर समझ जाते हैं। इस यात्रा के उद्देश्य संचालक परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज के आशीर्वाद से पिछले 40 वर्षों से यह यात्रा चल रही है, जो गांव-गांव में धर्म के प्रति लोगों को जागरूक कर रही है, ताकि उनका जीवन सुखमय व्यतीत हो सके। इस पदयात्रा में मोहन गोपाल दास, ओजस्वी गौरांग, उत्तम नरहरि, सदानंद निमाय समेत अन्य ब्रह्मचारी भक्त शामिल है। महाराज जी, अभी जो संपूर्ण भारत यात्रा निकाले हैं आप लोग, ये कहाँ से निकली है और क्या इसका उद्देश्य है? ये यात्रा गुजरात से चालू हुई है 1984 से। 1984 से? हाँ, द्वारका गुजरात में, फिर बद्रीनाथ है उत्तराखंड में, और जगन्नाथपुरी है उड़ीसा में, और रामेश्वरम तमिलनाडु में जी। ऐसे भारत की 6 बार परिक्रमा हुई है। 6 बार। 2013 में यात्रा आई थी जनकपुर से। हम लोग इधर नहीं आए, सीतामढ़ी से आगे गया होते हुए गए थे जी। लेकिन अभी ये टाइम पे कम से कम ये 40 साल हो गया जी। 1984 से 3 लाख किलोमीटर से ज़्यादा पैदल यात्रा तय करके आज कल इधर आई थी। अभी आप साहरघाट में हैं, यहाँ से आपका फिर यात्रा कैसे कैसे कहाँ जाएगी? साहरघाट से मधुबनी, फिर दरभंगा और फिर पटना से गया जाएंगे। अभी जनकपुर भी जाना है क्या? नहीं, जनकपुर से हम लोग आए हैं। जनकपुर से आए हैं, जनकपुर से होके आ गए हैं, फिर इधर से आप निकलेंगे मधुबनी होते हुए। तो उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य? अभी आज कल एकादशी थी, आगे आने वाली एकादशी है, उसका नाम है मोक्षदा एकादशी जी। तो ये मोक्षदा एकादशी 5000 साल पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को। वही ज्ञान का वितरण करने के लिए और भगवान का भक्ति का संदेश, भगवान का नाम का प्रचार करने के लिए हम लोग इस यात्रा में 20 भक्त ब्रह्मचारी है, और भगवान का रथ है, बड़े बड़े नंदी है विशाल गुजरात के, एक धर्म के प्रतीक है गौ माता, और बैल पिता है हमारे। वो नंदी के साथ ये यात्रा चल रही है लगातार 40 सालों से। कितने लोगों की टीम है? हम लोग 20 लोग हैं, फिर 4 बैल है। बैलों के भी अलग अलग नाम है, वो नाम से वो पुकारते तो वो अपना अपना नाम पहचानते हैं। उनका खाने का बकेट रहता है, उसको भी अलग अलग नाम से पुकारते हैं, तो जान जाते हैं कि क्या कह रहे हैं आप। तो मतलब गीता का पुस्तक भी यहाँ पे देखे हैं? हाँ, गीता, भागवत, रामायण, इन ग्रंथों के मार्केट में कम से कम 200 लोगों को हमने भगवद गीता दे दिया। 200 लोगों को दे दिया। जो शुल्क है उससे कम में ही दिया जा रहा है? मतलब उनका जो प्रिंटिंग कॉस्ट होता है वही लेते हैं,
वही और लेते हैं। ऐसा तो उसका कॉस्ट है 300 रुपये, जी। लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए पहुंचाने को देते हैं। 150 रुपये में देते हैं। विश्राम कैसे करते हैं? जैसा अभी मंदिर रुके हैं, जी। अभी आगे आज यहाँ से महुआ जा रहे हैं, हाँ। उधर एक हमारे एक ड्यूटी है, हाँ। वो गांव में भजन कीर्तन प्रवचन प्रसाद वितरण करते हैं, शाम को शोभा यात्रा निकालते हैं, लोगों को मांसाहार नशा या नशा में बहुत लोग लिप्त हो रहे, पैसा खर्चा कर रहे हैं। जी जी जी। उसके बारे में बताते हैं, गौ रक्षा के बारे में लोगों को प्रचार, अपने धर्म का प्रचार प्रसार हाँ, करते हैं। सनातन क्या धर्म- कहेंगे सनातनियों के लिए, क्या कहेंगे जो हमारे सनातन धर्म के लोग हैं इधर उधर भटक रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? एक्चुअली जैसा मछली है पानी के अंदर रहती है, बाहर निकाल देंगे तो वो कभी संतुष्ट नहीं होगी, जी। वैसा हम सनातन धर्म को छोड़ के बाहर का कितना भी प्रयास करेंगे, लेकिन उसमें तो धन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन शांति नहीं प्राप्त होगी। और ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्मिल मिला है, जी। और मरने के बाद कुछ भी साथ में नहीं आता, पैसा गाड़ी घर बंगला सब इधर रह जाता है, जी। लेकिन परमात्मा या सनातन धर्म से हम जुड़ जाते हैं तो हमारा शाश्वत भगवान से जुड़ जाएगा, फिर हमको ये बाद में जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्कर है, इसमें फंसना नहीं पड़ेगा। हम भगवान के हैं और भगवान के धाम में ही जाएंगे तो ही संतुष्ट होंगे। इसलिए सनातन धर्म का हम आचरण भी करेंगे और लोगों को प्रचार करेंगे तो ही मनुष्य सुखी समाधानी हो सकता है। जी, आपका परिचय? मैं आचार्य दास ऑल इंडिया पद यात्रा से हूँ। मैं 15 सालों से इस यात्रा में मैं चल रहा हूँ। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।